गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं। अपना पूरा पैथोलॉजी जो भी सेकंड ईयर का कोर्स सब्जेक्ट है उसमें अपन कवर कर रहे हैं। तो अपनी जो कि अनेमिया की सीरीज चल रही थी अभी तक, उसका आज मैं एक लास्ट वीडियो अपन प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसका अपन एप्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे। इससे पहले अपने लास्ट वीडियो में सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को कवर करा था। ठीक है दोस्तों, बाकी फिर अपन इसके बाद लिम्फोमा नया सीरीज है उस पर अपन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लास्टिक एनीमिया। तो जैसे कि मैं आपको अगर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं या फिर व्हाट द मीनिंग ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया कंसाइज, तो जैसे कि देखें अपन, द रिजल्ट फ्रॉम एप्लेशिया ऑफ बोन मैरो। एप्लेशिया का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है बोन मैरो में जो सेलुलरिटी है या सेल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको दूसरे टर्म आपको बताऊं तो दैट पेनसाइटोपेनिया विथ हाइपोसेलुलर बोन मैरो। पेनसाइटोपेनिया का मैं आपको एक सिंपल, जैसे कि आपको याद रहे, पेनसाइटोपेनिया, पेन का मतलब होता है एक तरह से बाकी जो बचे कुछ सेल्स हैं, जिसमें अपने WBC भी आ जाएंगे, RBC भी आ जाएंगे, हीमोग्लोबिन भी आ जाएगा, मतलब सारी की सारी चीज़ें जिसमें कम हो जाएं, दैट कॉल्ड पेनसाइटोपेनिया। मेनली अपन क्या बात करते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों की। इन एप्लास्टिक एनीमिया देयर इज अ पेनसाइटोपेनिया दैट साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ अनीमिया, ल्यूकोपेनिया एंड थ्रोमोसाइटोपेनिया। मतलब तीनों की तीनों चीज़ें आपको क्या मिलेंगी, एक साथ मिलने वाली है। जिसमें आपका बोन मैरो की, मान लो बोन मैरो में कुछ भी फेलियर या फिर हाइपोसेलुलरिटी आती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, RBC का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, WBC का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन अपन को उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल इसके कॉजेज़ की बात करूँ या फिर एटियोलॉजी की बात करूँ, तो इसमें सिंपल अपन दो डिवीजन में इसको बांटेंगे। पहले इसमें अपन प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया और सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया। प्राइमरी में कुछ कॉजेज रहेंगे, वो क्या रहेंगे, फेंकोनिस एनीमिया। द टर्म फेंकोनिस विच डिटरमाइन द कॉन्जेनाइटल एनोमली। ठीक है, दूसरी इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड, वो तो ऑब्वियस सी बात आपको एक्वायर्ड होगी, इम्यूनिटी आपकी कम है तो वहाँ पर आपकी प्लास्टिक की सेलुलरिटी कम हो जाएगी। सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया क्या कहता है, किसी ड्रग से या किसी टॉक्सिक केमिकल से या किसी इन्फेक्शन से अगर आपको जो भी आपका WBC RBC में इन्फेक्शन नंबर कम होता है, तो आप ड्रग्स का नाम याद रख सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट जैसे क्लोरामफेनिकोल दिया है, टॉक्सिक केमिकल में बेंजीन डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, इन्फेक्शन में जैसे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और एड्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा अदर कॉजेज जो कि पेनसाइटोपेनिया को हाइपोसेलुलर मैरो में जो प्रमोट करते हैं, दैट इज माइलोफाइब्रोसिस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो लिम्फोमा एंड द SLE एंड द एल्कोहल। ठीक है, तो ये बाकी ये अदर कॉजेज है, अपने याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉजेज तो आपको मेनली याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, जो कि रॉबिन्स में एक पूरा एक चार्ट सा दिया था, तो वो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया है। यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, मेजर कॉजेज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें आपके एक्वायर्ड हो जाएंगे केमिकल एजेंट्स, जो कि मैंने बताए वही सारे हैं, इनहेरिटेड, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए, इसमें से एटलीस्ट एक या दो तो आप कोशिश करें याद रहें आपको। ठीक है, तो दैट इज केमिकल डोज रिलेटेड हो जाएंगे, फिजिकल में होल बॉडी रेडिएशन, इनहेरिटेड जैसे फेंकोनिया एनीमिया मैंने बताया, कॉन्जेनाइटल, तो आप इसको, ये आपको थोड़ा यूनिक है तो याद भी रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसकी पैथोजेनेसिस की बात करूँ कि आखिर हो कैसे रहा है चीज़ें, मतलब क्या सेल्स कम कैसे हो रहे हैं, मतलब तो क्या एप्लेशिया बोन मैरो, मतलब बोन मैरो में क्या हो गया, फेलियर हो गया, मतलब बोन फॉर्मेशन, जो सेल फॉर्मेशन करता है वो बंद हो गई है। तो इसकी वजह से सफिशिएंट रिडक्शन HSC सेल्स, HST सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स रहते हैं, जिसकी वजह से आगे अपने अर्ली ब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली ब्लास्ट जो भी सेल्स बनते हैं, रेटिकुलोसाइट, वो फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसमें भी कमी आ गई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लोअर काउंट ऑफ ऑल 3 ब्लड सेल टाइप्स, ऑल 3 किसकी बात करूँगा मेनली, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स की। ठीक है, जिसकी वजह से अपना क्या होगा, पेनसाइटोपेनिया। तो पेनसाइटोपेनिया अगर आपको बढ़ दिख जाए तो आपका डायरेक्ट कंसर्न क्या होना चाहिए कि हाँ, ये प्लास्टिक एनीमिया इसको हो सकता है। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर की बात करूँ या कुछ मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो जैसे कि अगर RBC कम हो रहा है तो एनीमिया होगा उसको, WBC है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, WBC है तो ल्यूकोपेनिया, और प्लेटलेट्स कम हो रही है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। बाकी लिम्फ नोड, लिवर एंड स्प्लीन आर जनरली नॉट एनलार्ज, इसमें ऐसे कोई आपको मेगेली देखने को जनरली नहीं मिलती है। ठीक है,
बाकी आपको मेनली 3 इसके क्लिनिकल फीचर याद रखने हैं। अगर इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करूँगे, लैबोरेटरी फाइंडिंग आपको क्या मिलेगी, तो जैसे अगर ब्लड में बात करूँ मैं, आप ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन का कंसनट्रेशन कम होगा। आरबीसी तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मोसिटिक और नॉर्मोक्रोमिक जो रहेगा और मैक्रोसिटिक रहेगा, आरबीसी का नंबर कम है इसलिए। रेटिकुलोसाइट रिड्यूस टू 0 मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, और प्लेटलेट WBC भी मतलब ऑप्टिमम टू मतलब इसमें काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, बोन मैरो में तो जैसे मैंने आपको बताया सेलुलरिटी कम है, तीनों सेल्स कम है, वही चीज़। एक जो नई चीज़ है वो दैट इज़ अ बोन मैरो एस्पायरेट में हील्ड अ ड्राई टेप। एक ड्राई टेप कंडीशन आती है इसमें, जो कि बोन मैरो अपना जब सेलुलरिटी कम होती है तब देखने को मिलती है। तो आप इसको इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरह इसको एक याद रख सकते हैं लैब डायग्नोसिस में, कि किसी में ड्राई टेप देखने को मिलती है तो दैट इज़ एप्लास्टिक अनीमिया। वही चीज़ इसमें अपने बुक में देखो, थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू समझाई गई है, दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या जनरली आपके स्टेम सेल है, वही HSC सेल है, उनमें क्या हुआ, कोई भी वायरस या ड्रग किसी की वजह से भी इंजेक्ट होने से क्या हुआ, उस सेल्स का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जेनेटिकली ऑल्टर्ड स्टेम मतलब उनके चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आ गए, उन्होंने न्यू एंटीजन एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, या फिर रिड्यूस प्रोलिफरेटिव एंड डिफ्रेंशिएटेड कैपेसिटी, उनकी प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी कम हो गई। अब क्या होगा, टी सेल ने रिस्पॉन्स करा, उन्होंने क्या अपने जो भी साइटोकाइन वो रिलीज़ करे, TNF IFN अल्फा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैरो एप्लेजिया दैट मीन्स जो है अपना वही पैनसाइटोपिनिया कंडीशन, सेलुलरिटी क्या हुई, कम हो गई। तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं, इसमें जनरली जो भी एनीमिया बोन मैरो है तो इसमें माइल्डली हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिलेगा आपको। इसमें जो सेल्स है देखिए बहुत छोटे छोटे आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लोअर पावर में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी आपको एक जनरली आप इसको में देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में क्या है, जनरली अपन देखेंगे तो एक तो जनरल ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक है, और कुछ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जो काम आते हैं, जो कि एक लास्ट ऑप्शन रहता है। तो जनरल ट्रीटमेंट में तो क्या होगा, जनरली आपकी जो भी अगर कॉज दूर हो सकता है किसी सपोर्टिव केयर से तो वो कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आपका जैसे कि आपने कोई एंड्रोजन कोई हार्मोन प्रोवाइड करा दिया है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे दी है, जैसे कि एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन, इसको याद रखें, आपको एज ए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ करते हैं अपन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में, किसमें, एप्लास्टिक अनीमिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रहा इसका क्या पूरा एक बेसिक के क्या है एप्लास्टिक एनीमिया, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्या लैब डायग्नोसिस है, क्या इसकी अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हाँ आपको ये एटलीस्ट वेरी शॉर्ट में तो मिल सकता है। प्लास्टिक लैब डायग्नोसिस पूछ लें, या फिर इसके क्लिनिकल फीचर पूछ लें, जिसमें आपको पैनसाइटोपिनिया का जिक्र तो करना ही करना है, उसी से अपनी डेफिनेशन बनेगी प्लास्टिक एनीमिया की। ठीक है दोस्तों, आगे जो कि अपन इसका लास्ट है क्या है, MCQ देख लेते हैं। इस पर ज़्यादा बेसिक से MCQ ज़्यादा तो है नहीं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पहला MCQ क्या कह रहा है, इनहेरिटेड कॉज इसका नेम्ड है फैंकोनी एनीमिया एसोसिएटेड विथ। ऑब्वियस ये बात है, फैंकोनी एनीमिया आपको किस में देखने को मिलता है, किसका कॉज है, सिंपल ये बताना किस एनीमिया का। तो मेगलोब्लास्टिक नहीं, एप्लास्टिक एनीमिया ऑब्वियस सी बात है, एप्लास्टिक एनीमिया भी पढ़ा है तो उसी का। सिटोप्लास्टिक एनीमिया नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्प्लेनोमेगाली इज कैरेक्टरिस्टिकली एब्सेंट, इफ इट इज़ प्रेजेंट द डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया में गेट्स रियल क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अपन ने क्या देखा, जो एप्लास्टिक एनीमिया है उसमें अपन को कोई भी मेगेली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है कौन सा एनीमिया, तो दैट इज मैरो एप्लेजिया। इसका दूसरा नाम अपन एप्लास्टिक एनीमिया के ही बोलते हैं जब पैथोजेनेसिस अपन देखते हैं तो। ठीक है, बाकी इसमें कोई में नहीं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैरो एस्पायरेट्स ऑफन हील्ड लिटिल मटेरियल ड्राई टैप, द मोरो बायोप्सी इज द बेस्ट अप्रिशिएटेड फॉर दिस टाइप ऑफ एनीमिया। अभी मैंने देखा आपको जब लैब डायग्नोसिस कर रहे थे आप, तो ड्राई टैप की कंडीशन किस में देखने को मिल रही थी, जब आप बोन मैरो का एस्टिमेशन कर रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड एप्लास्टिक एनीमिया में। तो एप्लास्टिक एनीमिया इसका भी होगा। तो रिलेटेड टू एप्लास्टिक एनीमिया ही MCQs थे जी, लेकिन हाँ ये सेकंड क्वेश्चन और जो थर्ड क्वेश्चन दैट इज टू गुड, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं एज ए MCQ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपन ने लगभग 90% अपन ने एनीमिया कवर करती है, बाकी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए, बाकी होगा तो मैं आपको इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बाकी इसके बाद अपन नेक्स्ट सीरीज शुरू करें, जो कि कल से आपको देखा जाएगी नई वीडियो के तौर पे। तो दोस्तों बाकी आप इतना जब तक इसके नोट्स अच्छे से बनाइए, इसको पढ़िए, और बाकी एटलीस्ट इसके बाद, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बुक ज़रूर पढ़िए।
एक बार आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, और चीज़ें क्या क्या पैथोजेनेसिस में क्या क्यों हो रही हैं चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजी क्या मुझसे भी छूट जाती हैं यहाँ पे। तो एक बार वहाँ जाके आप जब रीड करेंगे तो वहाँ से क्लियर होगी आपको। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।